आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात एनएटी 2024 का आयोजन होना है और इसके लिए तिथि भी घोषित हो चुकी है। इस संदर्भ में मानदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा जी का आदेश जारी हो चुका है और इस आदेश में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है वो आपके विद्यालय में किस तिथि में होगी, इसका कार्यक्रम क्या होगा। इसके अलावा साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी क्या होगी और हमारे शिक्षक साथियों और प्रधानाध्यापकों को कौन सी जिम्मेदारी इसमें निभानी होगी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां अपनी स्क्रीन पे आप मानदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के इस आदेश को देख पा रहे हैं। यह आदेश प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश की डेट की बात करें तो 10/10/2024 को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो निपुण असेसमेंट टेस्ट एनएटी 2024 के आयोजन के संबंध में यह आदेश दिया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त के संबंध में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का परख ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य लर्निंग आउटकम पर आधारित आकलन एनएटी अर्थात निपुण असेसमेंट टेस्ट कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में एनएटी के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। इसके पहले जो असेसमेंट टेस्ट ये हुआ था वो कहीं ना कहीं परख ऐप की जगह पे सरल ऐप बनाया गया था और सरल ऐप के माध्यम से ये असेसमेंट टेस्ट हुआ है। अब इस बार जो होने वाला है वो सरल ऐप की जगह अब परख ऐप बनाया गया है और इस परख ऐप से ये निपुण असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। क्लियर। अब दोस्तों, इस परीक्षा के संदर्भ में जो निर्देश दिए गए हैं इसमें पहला निर्देश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहले निर्देश जो कि समय सारणी के बारे में दी गई है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एनएटी का आयोजन दिनांक 18 से 23 नवंबर 2024 की अवधि में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाना है। अर्थात अगले महीने की 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जानी है। इसकी समय सारणी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, इस समय सारणी में सबसे पहले दिनांक दिया गया है, फिर कक्षा दिया गया है, उसके बाद मंडल का नाम दिया गया है। तो जिस मंडल में आपका विद्यालय पढ़ता होगा आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तिथि में आपके विद्यालय में परीक्षा होने वाली है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 18 नवंबर से परीक्षा प्रारंभ होगी। तो 18 नवंबर को जो पेपर होने वाला है वो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए होने वाला है। इसमें मंडल होंगे लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल, प्रयागराज मंडल, सहारनपुर मंडल, कानपुर मंडल और बरेली मंडल। अर्थात इन मंडल के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं उन जनपदों के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट 18 नवंबर को होगा। क्लियर। 19 नवंबर की बात करें तो इन्हीं जनपदों में कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 20 नवंबर 2024 का। यहाँ पे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, चित्रकूट मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल और झांसी मंडल में आने वाले प्रत्येक जनपद में उस जनपद के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। वहीं 21 तारीख की बात करें तो इन्हीं मंडलों में कक्षा 4 से 6 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है। ऐसे में 22 की बात करें तो 22 नवंबर 2024 को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का देवीपाटन मंडल, मुरादाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, आगरा मंडल, बस्ती मंडल और मिर्जापुर मंडल के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विद्यालय में ये निपुण असेसमेंट टेस्ट कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का होना है। अब दोस्तों बात करें 23 नवंबर 2024 की, तो यहाँ पर कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का इन्हीं मंडलों के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं इन सभी विद्यालयों में निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे निश्चित रूप से एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए इसका, क्योंकि आपको समय सारणी जानना बेहद जरूरी है, जिससे आप स्पष्ट हो पाएंगे कि आपके विद्यालय में किस डेट में परीक्षा होनी है। यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट्स के मुद्रण और आपूर्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जेम पोर्टल के माध्यम से ये कार्य होना है, तो इसको जानना बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है। हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ दूसरा बिंदु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट के आयोजन हेतु परिषदीय विद्यालयों में यूडाइस 2022-23 के अनुसार नामांकित समस्त छात्र छात्राओं के अनुसार ओएमआर सीट्स एवं प्रश्न पत्र मुद्रण निम्नानुसार कराया जाएगा। अर्थात जो आपके विद्यालय में नामांकन 2022-23 के सत्र में था, तो आप देख सकते हैं वर्तमान में 2024-25 चल रहा है, यानी कि ना तो इस सत्र की और ना ही पिछले सत्र यानी कि 2023-24 की, बल्कि ये बात हो रही है उसके पिछले सत्र यानी कि 2022-23 की। तो यहाँ पे जो छात्रों की संख्या की गणना होगी 2022-23 के सत्र की होगी और इसी के आधार पर ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र का निर्धारण किया जाएगा, उसका निर्माण कराया जाएगा।
अब इसमें दोस्तों आगे बताया गया है कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं के नेट हेतु प्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें कंपोजिट विद्यालय को भी शामिल किया गया है कक्षावार 10-10 प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाएगा एक ओएमआर सीट पर। आइए आगे देखते हैं अगले पेज पे। दोस्तों इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ बताया गया है कि एक ओएमआर सीट पर 10 छात्र छात्राओं का आकलन किया जाएगा। तदनुसार जनपदवार प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट की आवश्यकता का आकलन करते हुए मुद्रण कार्य संपादित किया जाएगा। यहाँ दूसरे बिंदु बताया गया है कक्षा 4 से 8 तक के छात्र छात्राओं के आकलन हेतु प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए एक प्रश्न पत्र एवं एक ओएमआर सीट प्रयोग में लाई जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं में अलग अलग दो बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई कि कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे होंगे इन बच्चों के लिए कहा गया कि जो ओएमआर सीट होगी उस ओएमआर सीट पर 10 बच्चों का आकलन एक ही ओएमआर सीट पर हो पाएगी। क्लियर। और जहां पेपर की बात की गई है वो ये की गई है कि किसी एक कक्षा के लिए 10 पेपर दिए जाएंगे आपको प्रिंट करके, यानी कक्षा 1 के लिए 10, कक्षा 2 के लिए 10, कक्षा 3 के लिए 10। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होगी कक्षा 1 से 3 तक के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं कक्षा 4 से 8 तक के लिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कक्षा 4 से 8 तक के जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को एक ओएमआर सीट और एक प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा। क्लियर। यानी कि एक बच्चे के पास ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र दोनों ही होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ओएमआर सीट होगी वो 3 प्रकार की होगी। इसमें 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? कक्षा 1 से 3 तक की जो ओएमआर सीट होगी वो अलग तरीके की होगी, कक्षा 4 से 5 तक के लिए अलग तरीके की होगी और कक्षा 6 से 8 तक की ओएमआर सीट अलग तरीके की होगी। तो दोस्तों ये तीनों प्रारूप हम अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है ओएमआर सीट्स तथा प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। तो इस समिति में कौन कौन होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे और इसके अतिरिक्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और जिला समन्वयक प्रशिक्षण, ये सभी लोग सदस्य होंगे। अब यहाँ चौथे बिंदु में बताया जा रहा है कि जनपद मुख्यालय से ओएमआर सीट्स एवं प्रश्न पत्रों के विद्यालयवार सीलबंद पैकेट एनएटी हेतु निर्धारित तिथि से 3 दिवस पूर्व ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तदुपरांत खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एनएटी हेतु निर्धारित तिथि से 1 दिवस पूर्व विद्यालय स्तर तक ओएमआर सीट्स एवं प्रश्न पत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। तात्पर्य यह है दोस्तों कि मुख्यालय से आपके बीआरसी केंद्र पर परीक्षा तिथि के 3 दिन पूर्व ही ये पेपर पहुंच जाएंगे, ओएमआर सीट भी पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपके विद्यालय के लिए निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले आपके बीआरसी केंद्र पर ये प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। अब यहाँ 5वें बिंदु में बताया गया है कि प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट के वितरण एवं उपयोग का अभिलेखीय रख रखाव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अगले बिंदु की बात करें छठे बिंदु की, तो यहाँ बताया गया है प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, शुचिता तथा परीक्षा के सफल एवं समयबद्ध आयोजन हेतु प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वय प्रशिक्षण एवं प्रधानाध्यापक पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। 7वें बिंदु में बताया गया है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 9 अंक का आईडी नंबर प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड करके कक्षावार सूची एनएटी परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व तैयार की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर प्रत्येक बच्चे की 9 अंकों की एक यूनिक आईडी है। उस आईडी को 1 सप्ताह पूर्व ही आपको एक जगह इकट्ठा करके उसे लिख लेना है कक्षावार, जिससे आपको परीक्षा के दिन काफी मदद मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ तीसरे बिंदु में एनएटी अर्थात निपुण असेसमेंट टेस्ट के संबंध में कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। आइए इसे देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला बिंदु है प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक या स्टाफ एनएटी हेतु निर्धारित तिथि के दिन निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। अर्थात जो परीक्षा का समय होगा उससे 1 घंटा पूर्व आप लोगों को उपस्थित होना है। अब यहाँ जो दूसरा निर्देश है वो ये है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा से 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र के सीलबंद पैकेट लिफाफे खोले जाएंगे तथा उक्त लिफाफे पर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया लिखा जाए एवं प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों द्वारा लिफाफे पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यहाँ पर 15 मिनट पूर्व आपको सीलबंद लिफाफे खोलने हैं और लिफाफे खोलने के बाद उस पर लिखना भी है कि लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया और सभी के उस पर हस्ताक्षर भी किए जाने हैं। तीसरे बिंदु में बताया गया है परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा जिससे कि परीक्षा शुचितापूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। चौथे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं का आकलन किस प्रकार से होगा वो चीज यहाँ बताई जा रही है। इसमें पहले बिंदु में बताया जा रहा है कि ओएमआर सीट केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरी जाएगी। तो इसमें दोस्तों पहले ही बिंदु में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ओएमआर सीट होगी वो केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरी जाएगी। क्लियर।
दूसरे बिंदु में बताया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं की ओएमआर सीट पर 9 अंकों का स्टूडेंट आईडी नंबर शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। अर्थात जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं उनके ओएमआर सीट पर जो 9 अंक की उनकी यूनिक आईडी है वो शिक्षकों द्वारा ही फिल की जाएगी, बच्चे नहीं भरेंगे। आगे तीसरे बिंदु में बताया गया है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार छात्र छात्राओं से वार्ता साक्षात्कार करके आकलन किया जाएगा। तदनुसार सावधानी पूर्वक ओएमआर सीट भरी जाएगी। अर्थात कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की आपको यूनिक आईडी भी लिखनी है और उसके अलावा जो ओएमआर सीट है पेपर से आप बच्चों का साक्षात्कार लेंगे और जो उत्तर वो बच्चा देगा ओएमआर सीट में उस उत्तर को अंकित भी आप करेंगे, यानी ओएमआर सीट भी शिक्षक को ही भरना है। क्लियर। चौथे बिंदु में बताया गया है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं द्वारा सही उत्तर देने पर ओएमआर सीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले को शिक्षक द्वारा ब्लैक बॉल पेन से भरा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित गोले को रिक्त छोड़ दिया जाएगा। अर्थात यदि कोई बच्चा आपके प्रश्नों का उत्तर देता है तो उससे संबंधित गोला जो कि ओएमआर सीट में बना हुआ है उसको ब्लैक बॉल पेन से काला कर देना है। और यदि बच्चा निरुत्तर रहता है, आपका उत्तर नहीं देता आपके प्रश्नों का, तो ऐसे में उसे रिक्त ही छोड़ देना है। क्लियर। अब दोस्तों आगे यहाँ पांचवें बिंदु में बताया जा रहा है कि कक्षा 4 से 8 तक के छात्र छात्राओं का आकलन कैसे करेंगे। इसमें पहले बिंदु में बताया जा रहा है कि कक्षा 4 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट वितरण करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं और इस बिंदु में यही चीज स्पष्ट की गई है कि जो ओएमआर सीट भरना है उसको उदाहरण से शिक्षक बच्चों को समझाएं, छात्र छात्राओं को बताएं, ताकि इन छात्र छात्राओं द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न हो, कोई संभावना न हो। नेक्स्ट बिंदु में बताया गया है कि छात्र छात्राओं द्वारा ओएमआर सीट में 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर स्वयं भरा जाएगा तथा संबंधित प्रश्न के उत्तर हेतु सही गोले ABCD को ब्लैक बॉल पेन से स्वयं भरा जाएगा। अर्थात कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं वे सभी बच्चे अपने ओएमआर सीट और स्टूडेंट आईडी को स्वयं ही भरेंगे, किसी दूसरे को नहीं भरना है। तीसरे बिंदु में बताया गया है ब्लैक बॉल पेन के क्रय हेतु कंपोजिट ग्रांट से प्रति छात्र छात्रा अधिकतम 5 रुपए पेन के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है। अर्थात जिन बच्चों के पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नहीं है उन बच्चों को 5 रुपए तक की खरीदारी करके इस पेन को बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए कंपोजिट ग्रांट से धन उपयोग करने की अनुमति यहाँ पे दे दी गई है। चौथे बिंदु में बताया गया है कि परीक्षा का जो समय होगा वो अधिकतम 2 घंटे निर्धारित किया गया है। अर्थात पेपर जो होगा वो 2 घंटे का ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं छठे बिंदु की, जिसमें ओएमआर सीट के स्कैनिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पहले बिंदु की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि एनएटी के उपरांत ओएमआर सीट परख ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन एवं अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों इसके पूर्व में जो ओएमआर स्कैनिंग की प्रक्रिया थी वो आप सरल ऐप के माध्यम से किए हैं। आपको याद होगा सरल ऐप कितना तकनीकी खराबी इसमें आई थी, बहुत बढ़िया ढंग से ऐप काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इसकी जगह पे परख ऐप आ गया है और अब ये आने वाला वक्त तय करेगा, इसकी परख अब आने वाले समय में होगी कि ये परख ऐप कैसा कार्य करता है। दूसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि छात्र छात्राओं से ओएमआर सीट के संकलन के उपरांत शिक्षकों द्वारा 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग अपलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने की दशा में ओएमआर सीट स्कैनिंग अपलोडिंग का कार्य प्रधानाध्यापक के पर्यवेक्षण में एनएटी तिथि को ही अतिरिक्त समय में किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके स्कैनिंग के जो समय दिया गया है वो स्कैनिंग के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और यदि बच्चे अधिक हैं तो स्वाभाविक है कि समय अधिक लगेगा, तो उसी दिन अतिरिक्त समय लेकर और ये कार्य उसी दिन करना है। अर्थात स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो उसी दिन ही निपटा देनी है। क्लियर। तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ बताया गया है एनएटी संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा ओएमआर सीट स्कैन करने के पश्चात विद्यालय अभिलेख के रूप में 2 माह तक विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। अर्थात जो प्रश्न पत्र होगा वो बच्चों को दे देना है और जो अभिलेख है आपके यहाँ ओएमआर सीट वो 2 माह तक अपने विद्यालयों में सुरक्षित रखना है। चौथे बिंदु बताया गया है कि परख ऐप के माध्यम से ओएमआर सीट्स की स्कैनिंग अपलोडिंग किए जाने के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा एनएटी के आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को तथ्यात्मक आख्या प्रेषित की जाएगी। तदनुसार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रेषित की जाएगी। क्लियर। चौथे बिंदु में प्रशिक्षण की बात की गई है, इसमें प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं प्रशिक्षण के बारे में क्या बताया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समस्त जनपदों के जिला समन्वयक प्रशिक्षण एसआरजी एआरपी शिक्षकों के लिए यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्व संबंधित की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। तत्संबंधी निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। अर्थात यूट्यूब सेशन के बारे में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। अब यहाँ दूसरे बिंदु में बताया गया है कि ओएमआर सीट स्कैन करने हेतु परख ऐप के प्रयोग एवं एनएटी की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण वीडियो एवं मैनुअल विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एसआरजी, एआरपी शिक्षक संकुल द्वारा विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप तथा बीईओ, हेड टीचर एवं शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से उक्त वीडियो एवं मैनुअल समस्त शिक्षकों के साथ साझा किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, जो ऐप है किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, सारे वीडियोज सारे लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे बिंदु में बताया गया है सपोर्टिव सुपरविजन के समय मेंटर्स द्वारा परख ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों को हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें मेंटर्स की भी भूमिका होगी जब आपके विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन करने आएंगे। क्लियर। अब आते हैं पांचवें बिंदु पे। पांचवें बिंदु बताया जा रहा है अनुसरण एवं पर्यवेक्षण। तो यहाँ पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयकों के साथ निपुण असेसमेंट टेस्ट की तैयारी के संबंध में निर्धारित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा नकल विहीन एवं पारदर्शी आकलन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों का विकास खंडवार फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया जाएगा तथा स्वतंत्र निरीक्षण हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य विभाग को निर्देशित किया जाएगा। अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी का रोस्टर इस प्रकार बनाया जाएगा कि प्रत्येक विकासखंड के न्यूनतम 50% यूनिक विद्यालयों का आच्छादन अवश्य हो जाए। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि एनएटी के सुचारू संचालन हेतु जिला परियोजना कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है प्राचार्य डाइट के निर्देशन में फ्लाइंग स्क्वाड टीम का डाइट स्तर पर 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पांचवें बिंदु में बताया गया है कि जनपद के शिक्षकों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप द्वारा सामुदायिक सहभागिता होम विजिट के माध्यम से एनएटी की तिथि को छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी, अर्थात परीक्षा के दिन बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ छठे बिंदु में बताया गया है कि प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं का गोपनीयता के साथ रखरखाव, समय अंतर्गत एवं शुचितापूर्ण नेट के आयोजन की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की होगी तथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व होगा। 7वें बिंदु में बताया गया है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट का विद्यालयवार एवं विकासखंडवार परिणाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार डेटा आधारित समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अब अगले 8वें बिंदु में बताया गया है कि नेट के सुचारू संचालन एवं खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में नेट हेतु निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पूर्व समस्त प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र छात्राओं की 100% उपस्थिति, प्रश्न पत्र तथा ओएमआर शीट्स के सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण, ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अभिमुखीकरण किया जाएगा तथा तदनुसार सर्व संबंधित का कार्य एवं दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। आगे दोस्तों वित्तीय निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास जानने की बात नहीं है हम लोगों के। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, लास्ट में बताया गया है निपुण असेसमेंट टेस्ट का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सृजन करना है। आकलन के माध्यम से छात्र छात्राओं के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, जिससे कि गैप एनालिसिस करते हुए छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान किया जा सके। उक्त आकलन के परिणाम के आधार पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन कराया जाए। दोस्तों यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं करने की बात कही गई है। इसके अलावा बताया गया है उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बौद्धिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों आइए सीधे हम अब आपको बताते हैं कि जो नेट परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें कक्षावार विषय कौन कौन से होंगे और उसका समय कितना होगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेट परीक्षा का कक्षावार विषय दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिवस है, समय है, फिर कक्षा है और इसके बाद विषय दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम दिवस अर्थात जब कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की परीक्षा होगी तो 9:30 बजे से प्रारंभ होगी और इसमें विषय होंगे हिंदी और गणित। क्लियर। अब हम बात करते हैं द्वितीय दिवस की। तो इसमें कक्षा 4 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चे होंगे। इसमें कक्षा 4 से 5 तक की बात करें तो समय होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का और यहाँ पे कक्षा 4 से 5 तक के बच्चों के लिए जो विषय होगा वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी और इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, ये 4 विषय होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए तो इनका भी समय 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का ही होगा, लेकिन विषय होगा हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से कक्षावार इस तरह के विषयों की परीक्षा इस नेट परीक्षा में होने वाली है। अब दोस्तों आइए चलते हैं और आपको ओएमआर शीट दिखाते हैं। इस परीक्षा में 3 प्रकार के ओएमआर शीट यूज होने वाले हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं।
दोस्तों ओएमआर सीट का प्रारूप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। निपुण असेसमेंट टेस्ट 2024 के लिए यही ओएमआर सीट कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए प्रयोग में आने वाली है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या दी गई है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक ओएमआर सीट पे 10 बच्चों का असेसमेंट होना है। तो बच्चों की जो यूनिक आईडी होगी, ये पहले नंबर के बच्चे की यूनिक आईडी इस बॉक्स में 9 अंकों की जो है वो भरी जाएगी, दूसरे बच्चे की इसमें भरी जाएगी। इस प्रकार से 10 बच्चों की यूनिक आईडी इसमें भरी जा सकती है। और यहाँ पे जो बच्चा सही उत्तर, सही जवाब देता है, पूर्ण जवाब देता है, उस क्वेश्चन के नीचे आप इसको काला करेंगे। अन्यथा अगर बच्चा निरुत्तर रहता है या फिर उत्तर गलत देता है तो उस गोले को काला नहीं करेंगे, उसे रिक्त ही ऐसे ही छोड़ देना है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चे का असेसमेंट आपको करना है। नीचे की तरफ कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा हम जूम करना चाहेंगे। इसमें पहला बिंदु है कि ओएमआर सीट भरने के लिए काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। दूसरे बिंदु बताया गया है कि कृपया जेल पेन, पेंसिल का प्रयोग ना करें। तीसरे बिंदु बताया गया है कि यह ओएमआर सीट कक्षा 1 से 3 तक के आकलन के लिए प्रयोग की जानी है। चौथे बिंदु बताया गया है कि विद्यार्थी जिन प्रश्नों का उत्तर पूर्णतया जानते हों उनके सम्मुख उपलब्ध गोले को भरें। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जिसको वो सही नहीं बताते हैं या पूर्णतया उत्तर नहीं बताते हैं तो उस गोले को खाली छोड़ देना है। पांचवा बिंदु है ओएमआर सीट के चारों कोनों पर प्रदर्शित काले गोलों को स्कैन करते समय मोबाइल स्क्रीन में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। तो ये जो काले गोले हैं चारों कोने पे, इसको लेंगे आप तभी ये ठीक प्रकार से स्कैन कर पाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले कक्षा के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रारूप देख पा रहे हैं जो कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों के प्रयोग के लिए है। और यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की गई है। यहाँ पर छात्र की जो आईडी होगी इस बॉक्स में फिल की जाएगी, जो कि 9 अंकों की होगी। और यहाँ पे उससे संबंधित जो अंक इसमें लिखेंगे उसके नीचे संबंधित अंक को यहाँ पे काला करके भी उसे भरना होगा। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे निर्देश वही है जो अभी हमने आपको पहले ओएमआर सीट में बताया है। और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, इसका उत्तर यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में बच्चा जिस विकल्प को सही करता है वो विकल्प यहाँ पे भरेगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 में जो विकल्प सही करेगा ABCD में से वो विकल्प यहाँ पे भरेगा। तो इस प्रकार से बच्चा ओएमआर सीट को फिल करेगा। क्लियर? इसमें कुल मिला के कक्षा 4 और 5 के लिए 30 प्रश्न होंगे जो कि इसमें ओएमआर सीट में इंडिकेट किए गए हैं। आइए अगली कक्षा के लिए देखते हैं। दोस्तों ये जो ओएमआर सीट आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनिक आईडी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यूनिक आईडी न्यूमेरिक नंबर में भरी जाएगी और संबंधित न्यूमेरिक नंबर को यहाँ पे काला करके फिल करना होगा। क्लियर? निर्देश वही है जो इसके पूर्व में थे। और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आप देख पा रहे हैं। प्रश्नों का यहाँ पे विकल्प ABCD दिया गया है, इसमें से कोई एक बच्चा सही करेगा उसे काला करेगा। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 की रहेगी। यानी 6, 7, 8 के लिए 50 प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ओएमआर सीट का प्रारूप है जो कि अलग अलग 3 प्रकार का है। और संबंधित यूट्यूब सेशन जब आयोजित की जाएगी तो उसमें डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। जो हमारे से संभव हो पाएगा हम निश्चित रूप से आपको अपडेट करेंगे और इस संबंध में जो भी सहयोग होगा हम आपको करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।